हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैट की टीथिंग के ऊपर, कि कब कब इनके दांत निकलते हैं और कब इनके जो दूध के दांत हैं वो निकलने के बाद कब इनके परमानेंट दांत आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ और कैसे आपकी किटन को आप बाइट करने से रोक सकते हैं और उनकी टीथिंग के दौरान आप कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो ये रही ऑरा, ये 2.5 मंथ की है। आप इसके दांत देख सकते हैं। और रस्टी के दांत आप देख सकते हैं, ये 10 मंथ का है और फुली इरप्टेड टूथ हैं इसके सारे के सारे। तो आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किटन की टीथिंग की टाइमलाइन क्या क्या है। तो 2 हफ्ते की जो किटन होती हैं न्यूबॉर्न स्टेज की, उनमें कोई भी दांत नहीं होते हैं। 2 से 7 हफ्ते के बीच में इनके बेबी टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। 8 हफ्ते के आसपास जो किटन होगी उसके सारे के सारे जो बेबी टीथ हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। 3 से 6 महीने के बीच में किटन्स में टीथिंग देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बेबी टीथ होते हैं वो इनके टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। 7वें महीने में इनके जितने भी परमानेंट टीथ होते हैं वो निकल आते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसे साइन बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कैट्स में टीथिंग हो रही है। मसूड़ों में सूजन आपको देखने को मिल सकती है और कभी कभी ब्लीड भी हो जाता है टीथिंग के टाइम पे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जब इनके दांत निकल रहे होते हैं ना तो इनकी बहुत ज़्यादा लार टपकती है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम ना कैट्स जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो वो ना चीज़ों को काटना स्टार्ट कर देती है। इवन वो आपके फिंगर भी काटती हैं। तो वो जो इनका च्यूइंग बिहेवियर होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनके दांत निकल रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम हम समझ नहीं पाते। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कैट के च्यूई करने के पीछे कि उसके दांत निकल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन तब आती है जब दूध के दांत निकल जाते हैं और उसके बाद परमानेंट आने वाले होते हैं। तो ऐसा देखने में लगता है कि शायद कैट के दांत टूट गए या निकल गए किसी कारण। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे इंसानों में होता है सेम ऐसा ही इनमें भी होता है। टीथिंग की वजह से ना इनकी एपेटाइट भी कम हो जाएगी, जिस वजह से ये कम खाएंगे। तो ऐसा होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि आपकी कैट कम क्यों खा रही है। मे बी वो टीथिंग की वजह से भी हो सकता है। टीथिंग की वजह से ना कुछ कैट्स ना ज़्यादा वोकलाइज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पेन भी होता है और फिर जिस कारण वो ज़्यादा इरिटेट भी होने लगती हैं। देखा होगा आपने, आप बहुत सारी कैट्स होती हैं जो पहले तो काफ़ी अच्छी होती हैं और वो एकदम से इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो टीथिंग का प्रोसीजर है वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है कैट्स के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, वो अपनी कम ग्रूमिंग करेगी और जैसे कि कैट अपने आप को ग्रूम रखती है, आपको उसमें भी चेंज नज़र आएगा उसके बिहेवियर। तो आप अपनी किटन की कैसे हेल्प कर सकते हैं जब वो टीथिंग पेन में होते हैं? तो पहला तो ये है कि आप उन्हें सॉफ्ट फूड दें, क्योंकि अब वो 3 मंथ की हो जाती हैं तो ड्राई फीड खाने लगती हैं। लेकिन फिर भी उन्हें वेट फीड खिलाएं, उनके लिए थोड़ा आरामदायक होता है। और हो सके तो आप ड्राई भी देते हैं तो उसको पहले वाटर में सोक करके फिर दें, ताकि उनको जो है खाने में आसानी रहे। अगर आपकी किटन की भी टीथिंग फेस चल रहा है तो आप उन्हें सॉफ्ट च्यू टॉयज दे सकते हैं, ताकि जितनी भी उनको इरिटेशन है वो उसमें निकाल सके और उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉय अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें टीथिंग ट्रीट्स दे सकते हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि उनको रिलीफ मिले टीथिंग के टाइम पे। तो टीथिंग फेस में जो किटन्स होती हैं उन्हें जो मिलता है वो कुछ भी चबा लेती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उनके आसपास ऐसी कोई चीज़ ना हो, जैसे वायर या कोई केमिकल्स, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उनके लिए हार्मफुल हो। टीथिंग के टाइम पे अगर आपके किटन ने खाना बंद कर दिया है और उसका जो वेट है वो भी कम हो गया पहले से,
और गम्स उसके बहुत ज़्यादा ही ब्लीड कर रहे हैं। तो आप अपने वेट को एक बार प्लीज़ कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो लास्टली मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी जो किटन है उसकी ब्रशिंग करें। जब वो 2 से 4 महीने के बीच में आप कभी भी उसकी ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आप अपने ब्रश करते हैं रात को सोने से पहले, वैसे इनका भी एक रूटीन बना लें ताकि इनके जो दांत रहें वो भी साफ़ रहें और मसूड़े भी इनके हेल्थी रहें। तो ये एक अच्छा आपका हो सकता है, इससे इनकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी और इनको थोड़ा हेल्प भी मिलेगी इनकी टीथिंग के टाइम पे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि बाहर की जो कैट होती हैं, वाइल्ड कैट, स्ट्रीट कैट्स, वो उनको क्यों ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है मेरे पास। देखो, जो वाइल्ड कैट्स होती हैं वो खाती हैं आपका रॉ मीट, खाएंगी बोन्स और फाइब्रस डाइट उनकी होती है। इस वजह से क्या होता है ना कि उनके दांत साफ रहते हैं। लेकिन वहीं जो हमारी इंडोर कैट्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट डाइट लेती हैं, पैकेट फूड से लेती हैं, तो उनके जो दांतों में है ज़्यादा प्लाक टाटर जमा हो जाता है। तो अब उनकी जो हाइजीन का ध्यान होता है हमें रखना होता है, वो खुद से तो साफ़ करती नहीं है। तो इसीलिए आजकल मार्केट में देखो टूथब्रश और टूथपेस्ट भी मिलता है, आप चाहे तो उससे साफ़ कर सकते हैं, चाहे आप एक कोई भी कपड़ा लेके भी साफ़ कर सकते हैं अपने फिंगर से। अगर हम किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में लाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो कैट ऐसी है तो हमारी कैट ऐसी क्यों नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।